गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो एग्जांपल्स थे वो किए हमने। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7। चलो बोर्ड पे करते हैं क्वेश्चंस को हम। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिसका सम क्या आए हमारे पास -7 आए। तो ए का आंसर है -7 आना चाहिए सम। तो -4 -3 ले सकते हैं। क्या आएगा? -4 प्लस -3 करेंगे हम, तब हमारे पास क्या आएगा? -4 माइनस प्लस क्या आएगा? -3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -7। ऐसे आप और भी पेयर्स ले सकते हैं, मैं लिख देती हूँ, आप कर सकते हो उसको। -5 -2 लिख सकते हैं, -1 -6 लिख सकते हैं, क्योंकि सम करना है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं आप। अब इसका बी पार्ट, ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिसका सम क्या आए, जिसका डिफरेंस क्या आए? -10। अब क्या ले सकते हैं इसमें? डिफरेंस करने पर 10 आना चाहिए। मान लो कि एक -2 ले लिया, एक 8 ले लिया। ठीक है, अब इसका डिफरेंस करेंगे, -2 माइनस ये क्या है? प्लस का 8। इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, क्या आना चाहिए? -10। -2 ब्रैकेट को खोलेंगे, 8। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे -2 और -8 को, तो हमारे पास क्या आएगा? -10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सी पार्ट। आप और कोई एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कि आप ले सकते हो कि 3 एक ले सकते हो आप, -3 दूसरा 7 ले सकते हो। इन दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे माइनस, तब भी आपके पास -10 आएगा। इसी तरीके से आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। सी पार्ट है हमारे पास कि सम क्या आना चाहिए? 0। तो सपोज करो हमने लिया -10 +10। जब हम इनका सम करेंगे +-10, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 -10 कितना आएगा? 0। आप 2 -2 भी ले सकते हैं, बाकी कुछ और एग्जांपल्स लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट्स हैं। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट है इसका ए पार्ट, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स। पहले ही लिखा है कि पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर लेना है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर जिसका डिफरेंस जब हम करें तो क्या आए हमारे पास? 8 आए। अब देखो ए पार्ट में सपोज हमने ले लिया -1। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया -9। ठीक है, अब इसका डिफरेंस करना है। हमें कुछ इस तरीके से सोचना है कि उसको क्योंकि डिफरेंस करना है तो साइन बीच में प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ऐसे इंटीजर्स देखने हैं कि जिसका जो डिफरेंस है वो 8 आए। अब देखो -1 डिफरेंस करना है तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा। ठीक है, अब जब इसको ओपन करेंगे तो ये -1 माइनस माइनस क्या आएगा? +9। +9 में से जब माइनस का 1 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? 8। ठीक है, आप ऐसे एग्जांपल्स और भी ले सकते हैं, जैसे कि या तो आप -2 ले सकते हैं और -10 ले सकते हैं।
ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तब भी आपके पास +8 आएगा। अब इसका पार्ट सेकंड, बी पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है जिसका सम कितना आना चाहिए, -5। सपोज करो कि हमने लिया, एक नेगेटिव इंटीजर लिया हमने -10 और पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने 5, जिसका कि जब सम करेंगे हम -10 + 5 जब हम करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए -5। जब हम इसको माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -5। ठीक है, सी पार्ट इसका, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। उसी तरीके से एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका कि डिफरेंस क्या आना चाहिए हमारे पास, -3। मान लो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने 2, नेगेटिव इंटीजर क्या ले लिया, पहले लेना है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पहले लेना है नेगेटिव इंटीजर, फिर लेना है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जब हम इनका डिफरेंस करेंगे मीन्स -1 में से जब हम ये 2 प्लस का है ना, प्लस का साइन कोई ज़रूरी नहीं है लगाना, ठीक है, अंदर। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो प्लस माइनस -2 और डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, -3। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको समझ में आया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम बोर्ड पे ही करेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इन अ क्विज, एक क्विज में टीम ए स्कोर -40, 10, 0, 1 मिनट। ठीक है, टीम जो ए है, टीम ए की क्या स्कोर है, -40, 10, 0। इसी तरीके से टीम बी ने स्कोर किया, टीम बी ने स्कोर किया कितना, 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। 3 राउंड्स में इस तरीके से इनकी स्कोरिंग आई। विच टीम स्कोर्ड मोर, तो कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। तो ऐसे ही जब क्वेश्चंस करते हैं तो सभी को ऐड करेंगे। टीम ए में क्या आया, -40 + 10 + 0 क्या आएगा, -30। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे 10 + 0 -40, आंसर आएगा -30। विच टीम स्कोर्ड मोर, किसी ने नहीं, ये तो बराबर है, दोनों का टाई हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं हम, बोथ द टीम्स स्कोर्ड सेम। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि स्कोर्स ऑफ बोथ टीम्स आर सेम। क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं स्कोर्स ऑफ बोथ टीम्स आर सेम। ओके, अब कहता है कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ऑर्डर चेंज था, पहले -40, 10, फिर 0, यहाँ 10, 0, -40, लेकिन जब ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, -30। आंसर इज सेम। आंसर लिख सकते हैं कि यस वी कैन ऐड integers
इन एनी ऑर्डर। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। टीम ए का स्कोरिंग लिखेंगे, टीम बी की स्कोरिंग लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर देखेंगे सेम आया, देन लिख देंगे स्कोर्स ऑफ बोथ द टीम्स आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? यस, हमने देखा कि हमने किसी भी ऑर्डर में ऐड किया तो सेम आंसर आया, तो लिख सकते हैं यस वी कैन ऐड। अब नेक्स्ट होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये आज की क्लास का हमारा एक्सरसाइज 1.1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखते फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। -5 प्लस बीच यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट का -5 दे रखा है, प्लस फिर -8 दे रखा है, इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा था किसमें? प्रॉपर्टीज़ में। कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये क्या है? a, ये b, यहाँ पे क्या है? ये b, तो यहाँ क्या आएगा? a -5। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। अब ये देखो सेकंड पार्ट इसका, -53 क्या ऐड करें हम? मैंने पहले ही कर दिया कि -53 आ जाए, तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी इंटीज़र की ऐड करेंगे तभी तो सेम नंबर आएगा हमारे पास, तो 0 ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 17 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? तो इसका अपोजिट नंबर -17, तभी तो 0 आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि -13 प्लस -12। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रॉपर्टी है अगेन, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये a, ये b, यहाँ c, a प्लस b प्लस c किसके बराबर दे रखा है? a फिर ब्रैकेट -12 b प्लस -7 c। समझ में आया? तो हमारे पास c क्या है यहाँ पे? -7। आपको प्रॉपर्टीज़ भी ध्यान रखनी होंगी। अब अगेन यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये a, कलर चेंज कर लेते हैं, ये a, ये b, ये c, a b, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास? c -3। आई होप एक्सरसाइज 1.1 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब है आगे की प्रॉपर्टीज़। आगे है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अभी तक हमने पढ़ा प्लस माइनस मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। ठीक है, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देखा हमने। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स। अब हम लर्न करेंगे, सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं इंटीजर्स को। देख, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर। मल्टीप्लाई करके देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को। ठीक है, वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज रिपीटेड एडिशन। जो मल्टीप्लिकेशन है होल नंबर्स का, जैसे कि 3 × 5 किया, क्या आया? 15। इसका मतलब हम या तो 3 को 5 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, तब भी हमारे पास 15 आया। रिपीटेड एडिशन बोल रहा है कि बार बार ऐड को रिपीट करेंगे तो हमारे पास होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है। इसी तरीके से जब हम 5 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 15 आएगा। कैन यू रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इंटीजर्स इन द सेम वे? क्या आप
इंटीजर्स के एडिशन को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, वी हैव फ्रॉम द नंबर लाइन, ठीक है, -5 -5 -5, आंसर इज -15, ठीक है। नंबर लाइन पे ऐड करके देखना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या -5, फिर अगेन प्लस करना है -5, तो प्लस की साइड नहीं घूमना है, प्लस बीच में साइन दे रखा है कि ऐड करना है, लेकिन कितना करना है, माइनस का ही 5, इसलिए नेगेटिव इंटीजर। फिर अगेन -5, आंसर क्या आएगा हमारे पास -15। अब हमें ये ट्राई करना है, ट्राई दिस 4 मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक है, आंसर क्या हमारे पास 32, इसमें आएगा -16, इसमें आएगा -21, इसमें आएगा -10, लेकिन हमें ये कैसे शो करना है, नंबर लाइन पे। ओके, इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली ये देखिए कि -4 5 टाइम्स दे रखा है, 5 मल्टीप्लाई बाय -4 मीन्स -4 को अगर हम डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो -20 आ जाएगा। यहाँ इसका मतलब है कि ये जो 4 है -4, ये 5 स्टेप्स जाएगा, 1 2 3 4 5, और ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय -3, कितना आएगा -12। यहाँ पे आएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक है, -21। लेट अस सी हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर विदाउट यूजिंग अ नंबर लाइन। बाकी जो क्वेश्चन है हम नंबर लाइन पे करेंगे। पहले थोड़ा आगे देखते हैं कि बिना नंबर लाइन का यूज़ किए हम कैसे इनका मल्टीपल निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। लेट अस फाइंड 3 मल्टीप्लाई बाय -5 इन अ डिफरेंट वे। फर्स्ट फाइंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो 3 मल्टीप्लाई -5 दे रखा है, इसमें कहता है कि पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओनली 3 मल्टीप्लाई 5 को, साइन को हटा देते हैं, देन पुट माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट ऑब्टेन। फिर ये प्रोडक्ट आने से पहले हम माइनस साइन रखेंगे एंड आंसर इज़ -15, ठीक है। इसी तरीके से 5 -4 को करेंगे, ठीक है, माइनस को बाहर कर लेंगे और पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। माइनस को बाहर रखेंगे और इसको अंदर ले जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, -20। आगे भी ऐसे ही करेंगे, माइनस साइन को बाहर रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, -32। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस को बाहर रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7, कितना आ गया -21। नेक्स्ट है इसी तरीके से इस माइनस को बाहर ले जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना आ गया -30। फिर माइनस बाहर रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 9, कितना आएगा -18। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है यूजिंग दिस मेथड वी दस हैव 10 मल्टीप्लाई -43। इसको बाहर ले लिया माइनस को, 10 मल्टीप्लाई 43, आंसर इज -4430। टिल नाउ वी मल्टीप्लाई इंटीजर्स एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी तक हमने पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव या फिर नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, ठीक है, इनमें भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। हमने अभी ये पढ़ा, अब इसके बारे लेट अस नाउ मल्टीप्लाई देम, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 5, कोई साइन नहीं है, दोनों प्लस के हैं, 15 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आया 10, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 5, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। 0 मल्टीप्लाई 5 कितना आया 0, ठीक है। ये सब आप आगे देख लेना। -3 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 15। वी ऑलरेडी हैव दिस, सो वी गेट, इनको प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जैसे हमने ऊपर किया था कि -5 प्लस -5
प्लस -5, इस तरीके से भी दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसमें देखेंगे, देखो इसमें माइनस का 5 है, प्लस का 4 है, आंसर 20 आया। इसी तरीके से इसमें प्लस का 5 है, इसमें माइनस का 4 है, तो भी आंसर 20 आएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही था, अगर माइनस का 3 है, प्लस का 5 है, तो भी आंसर -15, प्लस 3 है, -5 है, तो भी आंसर 15। इसी तरीके से ये देखो -4, ये हमें करके देखना है। -4 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो भी -32 आएगा। अगर प्लस का 4 है, -8 है, तो भी आंसर इतना ही आएगा। इसी तरीके से -3 मल्टीप्लाई 7 या फिर 3 मल्टीप्लाई -7, आंसर इज़ 21। यहाँ पे आंसर इज़ 30, ठीक है। आगे है इसमें इसी तरीके से कि -2 मल्टीप्लाई 9 या 2 मल्टीप्लाई -9 दोनों बराबर होंगे, आंसर इज़ -18। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। -33 मल्टीप्लाई 5 मीन्स प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर फर्स्ट वाले पे साइन चेंज करें या सेकंड वाले पे चेंज करें और दो ही नंबर हैं तो हमारे पास सेम आंसर्स आएंगे। वी डज फाइंड दैट while multiplying a positive integer and a negative integer, we multiply them as whole numbers and put a sign before the product. Means इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें, पहले बाहर साइन लगा लेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो चाहे पहले नेगेटिव इंटीजर आए या बाद में नेगेटिव इंटीजर आए, आंसर इज़ सेम, ओके। तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनी कि जब हम दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि a मल्टीप्लाई -b या फिर -a मल्टीप्लाई बाई b, तो हमारे पास ये आएगा। ये हमें मेन चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस छोड़े हैं वो करेंगे, सब कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।